हिम इसका प्रोनाउन नहीं है, वायुसखी जो है वो एक मर्द है, फिल मुजारे है, और हिम जो है वो है उसका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है। हाँ मतलब वो एक मर्द उन लोगों को वो साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, वो ना कि बहुत आपने बताया अच्छा। था ना कुछ झाड़ता था, गंदगी होती है उसको साफ करते हैं वो। हाँ और वाह की मीनिंग हो गई, और यू अल्लिमुहुम में ये भी फेले मुजारे हैं, और मतलब वो एक मर्द, और हम जो है वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत अच्छा। वो और एक मर्द उन सबको इल्म मतलब सिखा रहा है। बहुत अच्छा। अल किताबा, किताब का ये वो है, किताबा क्या कहते हैं इसको, हाँ किताबा, ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या ये किताब ऑब्जेक्ट हो का। जाएगा, मफूल हो जाएगा। जी हाँ सही। जी, वल हिकमाता भी वो है, ऑब्जेक्ट है। बहुत अच्छा। और नाउन भी है, वो अल आता है ना उसके अंदर, तो हाँ नाउन है। और वा इन कानू मिन कब्लु, मिन कब्लु तो हो गया चारों मजरूर, बट सही। इसमें कब्लू में इसमें जेर क्यों नहीं हाँ है इसको कब्लू, मैं अभी कब्लू आपको में। बताती हूँ। इनका नहीं जी, किया ना, इन हमने नहीं किया है। वा इन नहीं किया है। नहीं किया। आपने मीनिंग बता दी आपने थी। अगर चाहा, अगर चाहा अगर था से, ना, हाँ, अगर से, अगर हालांकि, अगर की इन जो है ना ज्यादातर जब आता है तो उसकी अगर की मीनिंग आती है, अगर या अगर से इसकी मीनिंग में आए। कानू, ये भी आपने नहीं पढ़ा है। जी इसकी भी आपने मीनिंग बताई थी। जी, मिन कब्लु, सही। लफी, लफी, ल प्लस फी। जी जी पढ़ा, लफी। जी, फी तो हर्फ जर हो गया, हम्म, और लाम जबर के साथ आया है। लाम जबर के साथ जब नाम आता है तो वो ताकीद हो जाता है ना। बहुत अच्छा, ताकीद हो गया। जी, ताकीद। और सलालिम मुबीन, दोनों में तनवीन है तो ये दोनों इसम है। हम्म, दोनों में तनवीन है तो ये दोनों इसम हो जाएंगे। जी हाँ चलिए, लफी जलाल मुबीन, फिर से करेंगे इस पर। हाँ थोड़ा सा मुझे, लफी ऐसे जलाल कुछ। मुबीन, यहाँ से लफी जलाल मुबीन। जी, जलाल मुबीन बोलते ना, ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। जलाल मुबीन क्यों मुजाफ मुजाफ इलैह होगा? इसकी मीनिंग क्या होगा कि आपने जलाली को बोला था गुमराही क्या, जलाल कि गुमराही। गलास गलासत गलासत। जलाल की 3 मीनिंग मैंने आपको बताई थी, गुमराही, रास्ता भटक जाना, भूल जाना। और रसूल खुदा के लिए जब आता है ना भूल जाने की, सूरह बकरा की आयत नंबर 182, जब कुरान की सबसे बड़ी आयत है, उसमें अल्लाह कहता है कि 4 यानी एक मर्द और 2 औरतें, जब आपको किसी चीज़ की गवाही देनी हो तो 2 औरतें एक मर्द के बराबर होती हैं। तो फिर उसमें अल्लाह रीज़न भी बताता है, क्योंकि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसको पकड़ ले, क्योंकि औरत भूलती है तो उसमें जलाल का लफ्ज चलो मैं भूल गई ना, तो मुझे तनवीर आंटी ने पकड़ लिया। जलालिम वो तो गुमराही। अच्छा हुआ, कट हो गई थी लाइन। हाँ, ये जलाल सही टाइम पे कट हुई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम सही। लेकिन आजकल औरतों में कम है भूलने की चीज़, मर्दों में ज़्यादा है। आपको पता है, एकदम मैं थोड़ा सा हटती हूँ उससे, आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये जो कहते हैं ना औरतें बहुत बोलती हैं, औरतें बहुत बोलती हैं, तो माह रमज़ान था शायद, तनवीर आपा आपने भी देखा हो, यहाँ मस्जिद में माह रमज़ान था। जी मैं इस मस्जिद में, यहाँ की मस्जिद में, फिर मैं लारी नहीं गई थी वहाँ, और फिर पता नहीं 2-3 जगहों पर जैसे जाते हैं हम लोग मुहर्रम में और माह रमज़ान में, तो जितनी मस्जिदें थी ना, उनके मर्दों की तरफ वो लिखकर उन लोगों ने चिपकाया हुआ था कि प्लीज़ जब आप वज़ू करो तो खामोश रहो। औरतों की तरफ नहीं था। औरतों की तरफ नहीं था। इसका मतलब क्या है? औरतें सिर्फ बदनाम हैं। चले, मुबीन, जलाल मुबीन। देखिए फरा, आपने कहा मुजाफिर इलैह, अगर हम कहते हैं कि हमने यहाँ का खुल्लम खुल्ला गुमराही, अब हम कहते हैं ना मुबीन के लिए गुमराही, तो ये ठीक रहेगा तर्जुमा?
मुबीन की खुल्लम मुबीन की खुल्ला मीनिंग खुल्लम खुल्ला थी ना, नहीं तो फिर नहीं है ये। नहीं, ये हो जाएगा अच्छा, सिफत और मौसूफ। ये मुबीन जो सिफत है और मौसूफ। मौसूफ, क्योंकि सिफत और मौसूफ, सिफत क्या मतलब क्वालिटी, मौसूफ यानी जिसकी क्वालिटी बताई जाए। तो जलाल की क्वालिटी बता रहे हैं, मुबीन जो है वो क्वालिटी है जलाल की, सिफत है उसकी। और जब जो सिफत और मौसूफ होते हैं ना वो एक जैसे ही जेर जबर पेश लेते हैं। आप नोट करो, जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हो ना, अल्लाह ने जेर ली है, रहमान ने जेर ली है, रहीम ने जेर ली है। हाँ, तो ये मुजाफुन इलैह नहीं है, ये है बिस्मिल्लाह, यानी बे ने सीन और मीम को जेर दी और फिर उस बे ने अल्लाह को जेर दी। और अल्लाह की क्योंकि रहमान और रहीम सिफतें क्वालिटीज हैं, तो इस वजह से क्वालिटी सिफत होने की वजह से रहमान और रहीम ने भी अल्लाह की पैरवी की, अल्लाह ने जेर ली, उन्होंने भी जेर ली। तो इन वर्ड को कहते हैं सिफत और मौसूफ। मैं लिखूं? हाँ, बेहतर है मैं लिख देती हूँ, मैं लिखती हूँ, सब अभी लिखती हूँ। बहुत अच्छा फरा आपने किया। चले मैं इसको थोड़ा सा खोल के बताती हूँ। जब भी हम करें, मैं आपको एक मॉडल देती हूँ, एक डेमो देती हूँ अभी इसका ग्रामर को हमें कैसे मुझे चाहिए इसका। वावे अर्थ, ठीक, ये मैं इसकी पिक्चर निकाल के आपको भेजती हूँ, फोटो निकाल के। वावे अर्थ युज़क्की, आपने देखा इसके ऊपर तशदीद आई है और इसने पेश लिया है। तो जो हमने पढ़ा है वो फेले मुजारे पेश वाला नहीं पढ़ा और तशदीद वाला नहीं पढ़ा। इसका मतलब है कि ये कोई बाब है, कोई चैप्टर है, उसमें गया है। तो जब ये बाब है और ये चैप्टर है, उसमें गया है, तो युज़क्की अगर सिंपल हो तो पाक हो रहा है, अगर सिंपल ना हो तशदीद के साथ है तो इसका मतलब पाक कर रहा है। तो ये चला जाएगा बाब पर हम इसको लिखेंगे नहीं, हम कहेंगे फेले मुजारे, ठीक है, फेले मुजारे, इसको कहेंगे फेले मुजारे मजीद। आपको याद है ना, मैंने मुजर्रद और मजीद बताया था आपको। जी जी जी, ये हो जाएगा फेले मुजारे मजीद। ओके, फिर फेले मुजारे मजीद का कौन सा सीगा होगा? पहला, ये आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, पहला सीगा। इसके अंदर एक हु छुपा है जो इसका फाइल है, इसका काम करने वाला, इसका सब्जेक्ट है। ओके, फिर इसमें इसका फाइल, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा हु। अच्छा, हुम क्या है? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हुम ऑब्जेक्ट है यानी मफऊल, इसका मफऊल। क्लियर नजर आ रहा है ना? मैं अभी इसकी पिक्चर खींच के पूरी आपको भेजती हूँ। फिर हम आते हैं वावे अर्थ ज्वाइन करने के लिए, साथ थोड़ा सा इंग्लिश भी लिखती हूँ। यू अल्लिमा, फिर वही कहेंगे मुजारे मजीद, क्योंकि जैसे हमने मुजारे पढ़ा है उसके जैसा तो है ही नहीं, तो ये तशदीद भी आ गई है। मुजारे मजीद है और पहला सीगा, मुजारे मजीद का पहला सीगा कहेंगे। इसके अंदर भी एक हु छुपा है जो कि इसका फाइल है, जो कि इसका सब्जेक्ट है। वो एक मर्द इल्म दे रहा है, वो एक मर्द पाक साफ कर रहा है। अच्छा, वो मर्द कौन है? वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसमें हुम आ गया, ये हुम जो है ये हो जाएगा इसका मफऊल और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो, अल जब आता है तो अल हम कहेंगे कि अल आया खास करने के लिए, किसी चीज़ को स्पेशल करने के लिए, ठीक है। तो ये कोई ख़ास किताब है, सब किताब नहीं, ऐसा नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। अल किताब, जब हम किताब कहेंगे ना, अल किताब कहेंगे तमाम की तमाम किताबें, तो फिर इसमें हैरी पॉटर की किताब भी आ जाएगी। नहीं, अल किताब यानी ख़ास किताब। और फिर किताब ब आया है, ज़बर ली है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? पहले तो हम कहेंगे कि अल खास करने के लिए आए, किताब के रूट वर्ड से कतब, रूट वर्ड हमेशा लिखेंगे और रूट वर्ड से ही हमें फ़ायदा होगा। फिर कतब इसके रूट वर्ड से हैं और किताब ब ज़बर ली है, तो ये ज़बर बताती है कि यहाँ पर ये मफऊल है यानी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, फिर अल बताता है कि ये नाउन है। अल हिकमत, फिर वही ख़ास, यहाँ पर अल फिर वही ख़ास की मीनिंग में आ जाएगा, स्पेशल इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए आ जाएगा। हिकमता ने फिर वही मफऊल हो जाएगा और फिर वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा,
फिर वही अल आया है तो ये नाउन बन जाएगा वा। यहाँ पर ये जो वाव है ना, वावे हालिया कहेंगे हम इसको, ये वावे अत्फ नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ना वाव की 3 किस्में होती हैं। एक वाव होता है जो हालत बताता है, एक वाव होता है जो और यानी और की मीनिंग देता है, एक वाव होता है जो कसम की मीनिंग में आता है। जो वावे कसम होता है ना, उसके बाद अल्लाह का कोई नाम आएगा या कोई भी नाउन आएगा जो जेर लेगा तो हमें पता चल जाएगा। जैसे वशम्सी, वल कमरी, अच्छा वाव ने जेर दी दी शम्स को, कमर को, तो इसका मतलब है कि ये कसम वाला है, कसम है शम्स की, कसम है सूरज की, कसम है चांद की। लेकिन ये वावे हालिया और वावे अत्फ कोई काम नहीं करते हैं, बस सिर्फ वावे हालत। हालांकि इन वही मैंने आपको बताया हर्फ, ये इन जो होता है ना, ये शर्त के लिए ज्यादातर आता है। इन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगी इन ताकुली आकुल, अगर तुम खाओगी तो मैं खाऊंगी। इन तजरबी अजरब, अगर तुम मारोगे तो मैं भी मारूंगी। इन तजहबी अजहब, अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगी। ठीक है, ये शर्त होता है कि ये काम करो, अगर तुमने ये काम किया तो ये काम करूंगी। तो यहाँ पर जो इन है ना, ये शर्तियाँ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कानून आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसको बहुत डिटेल से नहीं बताऊंगी, बस ये कहूंगी कि ये फेल माजी है, फेल माजी का तीसरा सीगा है। इसके रूट वर्ड्स हैं कबन, जो होता है काना, इसको इंशाल्लाह पढ़ोगे, ये बहुत इसमें गहरी बातें हैं और थोड़ा मुश्किल भी है। मिन कबलो, अच्छा मिन जो है हरफ जर है, कबलो जो है वो जार मजरूर हो जाएगा। हरफ यहाँ पर आपने देखा कबल ने पेश लिया है, जेर नहीं लिया। हम कहेंगे अंदर में बज़ाहिर उसने जेर नहीं ली, लेकिन बातिनन उसने जेर ली है। यहाँ जो कब्ल है, कभी आप देखोगे कब्ल जेर लेता है, कभी नहीं लेता। इसको कहते हैं ज़र्फ, ज़र्फ यानी बर्तन। कब्ल जो है वो ज़र्फ हो गया है, जो हमारे पास ज़ुरूफ होते हैं वो कभी भी बदलते नहीं हैं। जैसे आप हम को फी हम, इसको आपके इस मीम को आप बदल सकते हैं, कोई चीज नहीं बदल सकते। तो आप ये भी याद, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि कुछ लफ्ज ज़र्फ के लिए आते हैं। ज़र्फ का मतलब होता है कि जो टाइम की बात बताते हैं, जो ज़माने की बात बताते हैं या कोई जगह की बात बताते हैं, ऐसे लफ्ज को ज़ुरूफ कहते हैं। जैसे इंद, इंद का मतलब क्या होता है? मेरे पास। इंद जो होता है ना, मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास। इंद, इंद मेरे पास, इंद यानी मेरे पास, ये एक ज़र्फ हो गया ना, मेरे पास एक चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कबलो ज़र्फ है यानी ठाम है यानी बर्तन है, इसको कहते हैं। लेकिन क्योंकि ज़र्फ हुआ है इसलिए उसने जेर ज़ाहिरन जेर नहीं ली, लेकिन बातिनन इसने जेर ली है। लफी लाम, हमने कहा था कि लाम जबर वाला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लाम जबर प्लस प्रोनाउन, तो वो हो जाता है हरफे जर, वो हो जाता है लाम प्रॉपर्टी वाला। लेकिन लाम अगर उसके साथ प्रोनाउन नहीं है तो जो भी लाम होगा, चाहे वो फेल पे हो, चाहे वो नाउन पे हो, चाहे वो हरफे जर पे हो, वो लाम लामे ताकीद होगा। लफी हर हाल में, जलालिन मुबीन, जार मजरूर, सॉरी इसको लिख लेती हूँ ना, इसको लिखती हूँ ज़र्फ, मैंने नहीं लिखा, हरफे जर, ये मजरूर, मजरूर बातिनन, ज़ाहिरन नहीं, और ये हो जाएगा ज़र्फ। अच्छा, ल लामे ताकीद, फी हरफे जर, ये हो जाएगा मजरूर, ओके। और सिफत मौसूफ, सॉरी मौसूफ, मौसूफ मफूल के बदले जिसकी सिफत बताते हैं, मौसूफ, और मुबीन हो जाएगा इसकी सिफत। क्लियर? सिफत। मैं अभी पिक्चर, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा जी बिल्कुल। ये तो साबिर आपा, ये तो मैं आपको 100% कहती हूँ, क्योंकि ये आपने ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रैक्टिस से आती है, थोड़ा टाइम भी लगता है ना। हाँ जी चलें जी। मैंने अभी पूरा आपको डेमो करके दिखाया, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके थोड़ा सा दिखाया। तो इंशाल्लाह अब जब भी हम ऐसे ग्रामर करेंगे तो इस स्टाइल से करेंगे, जो लफ्ज़ नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे। चले, मैंने आपको भेजा अभी इसको, इसके बाद वाली आयत मिटाऊँ इसको,
ग्रुप में मैंने भेजी है पिक्चर कि अगर ये अच्छे बस ग्रुप में भेजी तो टेस्ट कर दो. जी. तो साबिरा आपा मैं आपकी तरफ आऊँ. हाँ बिस्मिल्लाह. अभी ट्राई करेंगे. बिस्मिल्लाह. बहुत छोटी आयत है. अरे इसमें भी अखर आ गया. इसमें तो आपको महमूज मोतल मुजाफ निकालने ही पड़ेंगे. चले. बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वो आखिरी है. जी वो आखिरी. वो आखिरी ना. वो और है. और आखिरी ना यानी दूसरे लोगों या वही लोगों में से ना दूसरे लोगों. बहुत या अच्छा. उसके दूसरे लोग हाँ. आखिरी ना मिनहुम उन्हीं लोगों में से. लम्मा 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 लम प्लसमा जो नहीं. साबिरा आपा ये लम्हा लफ्ज़ है ना अभी तक आपने नहीं पढ़ा है. ये टाइम का है. कब जब अभी तक हाँ टाइम का है. अभी तक लम्हा का है अभी ना, तक हाँ. नहीं. अभी तक हाँ. नहीं. नहीं में आएगा लेकिन अभी तक नहीं. हाँ अभी तक नहीं. ओके. लम्मा यलहकु 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 लहक बहुत अच्छा लहका. लहक लहक यानी मिलना. बहुत अच्छा. ज्वाइंट होना मिलना. जी. अभी तक नहीं मिले. हाँ. नहीं मिले थे क्योंकि वो नो प्रेजेंट है. नहीं मिले हैं. हाँ बहुत अच्छा. मिले हैं. वो मिले हैं बिहिम हाँ. उनसे हाँ उनसे हाँ. वो यानी और जी. वो यानी वो जी वो हाँ. और वो जी. एक आपने बोला ना वर्ड बाय वर्ड तो मैं कर रही हूँ. मुझे इतना अच्छा लगता है जब हम एक क्लास में आते हैं ना. अजीजुल हकीम. अजीजुल अल अजीज और अल हकीम. अल अजीज अल हकीम. जी इसकी मीनिंग क्या होगी? मुझे आपकी तरह वो मीनिंग नहीं आती है. मुझे कुछ उसका वो आपका वो डीप मीनिंग नहीं आती है. नहीं कोई बात नहीं साबिरा. हम पढ़ते हैं ना तो इंशाल्लाह आ जाएगी. लेकिन जो अभी अजीज यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स वाला क्या बोलते हैं उसको अजीज. और हकीम यानी सच या तो वो एकदम वाइज. थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने किया था हकीम की रूट वर्ड्स जी आपने कराया था है ना. हकमा. जी साबिरा आपा आप नहीं थे मुझे लगता है तब उस क्लास में शायद. हाँ हकमा. इसको मैं करती हूँ थोड़ी सी. बहुत अच्छा साबिरा आपा. एक दफा फिर से करें तर्जुमा. अच्छा सिर्फ तर्जुमा. और दूसरे लोग उसके. हाँ दूसरे लोग. हाँ दूसरे लोग
उन्हीं लोगों में से, हाँ, उन्हीं में से उन्हीं में से, बहुत अच्छा, अभी तक नहीं मिले, बहुत अच्छा, मिलेंगे भी, उनसे और हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, आम, लम्मा, अब तक बोले ना आप, जी, लम्मा अभी तक, हाँ, तक यलहकु, नहीं मिले हैं, हम्म, नहीं मिले हैं उनसे, हाँ, और वो अजीज, उसका मेरे को उर्दू में नहीं आता है वो, कोई बात नहीं, जी जी, इंग्लिश में बता दे, गुजराती में, जी, वो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ वाला, बहुत अच्छा, एकदम अच्छा, और हकीम, मुझे ऐसा लगता है कि ये विस्डम है या किंग, क्या बोले वो, कह सकते हैं, विजडम कह सकते हैं। मैं इसको हाँ, खोलती हूँ साबिरा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको खोलती हूँ, उस दिन आप नहीं थे ना, लेकिन इतना अच्छा आपने इसका तर्जुमा किया है, बहुत बहुत आपने अच्छा तर्जुमा किया है इसका। तो इंशाल्लाह मैं इसके रूट वर्ड्स में अभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि रूट वर्ड्स तो साबिरा आपा को निकालने नेक्स्ट टाइम सबके रूट वर्ड्स हम निकालेंगे, और सबके जी। रूट नेक्स्ट टाइम आप ग्रामर करेंगे ना, तो सबके रूट वर्ड्स आप निकालेंगे। चलिए, ओके, वह वह और अत्फ है, अभी रूट वर्ड्स निकाले हैं, अभी आखिरी, साबिरा अभी मैं तर्जुमा सिर्फ करती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे ना, तो आप उसकी ग्रामर करेंगे, ओके, नो ठीक है? प्रॉब्लम, क्योंकि मैं, आपने नोट किया, मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाए ना। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरी जो बड़ी क्लास है ना, उनके साथ सूरह बकरा ख़त्म हो रही है अभी, इतना हम लोग खुश हैं, हमारे लिए जश्न का समय खुदा का शुक्र है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुझे लगता है टाइम तो लगेगा सूरह जुमा में, पर पूरी सूरह जुमा जब आपको मिल जाएगी ना, मीनिंग के साथ, आप इतना खुश हो जाओगे, खुद की मेहनत होगी, किसी और का तर्जुमा नहीं होगा। चले, वह और आखरीन, अच्छा यहाँ पर ये बताते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बताऊं ताकि हमारे लिए ये जो आयत है वो अच्छे से समझ में आ जाए। आपको पता है, पहले शुरू में मैं सबको कहती थी, जो मेरी क्लास वाले जिनके बारे में आपको कहती हूँ, उन्होंने पूरा कंजुल इरफान किताब पूरी ख़त्म कर ली, थोड़ी सी उसके चैप्टर्स रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है मेरे साथ, तकरीबन कुरान का 80% 90% तो कर लिया है। तो जब मेरी उनके साथ बात हो रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि आपको आंटी याद है, आप हमें कहते थे कि जब शुरू में, कि अभी जब आप कर रहे हो ना कुरान का तर्जुमा, अभी आपको बहुत मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपका सारा फोकस सिर्फ तर्जुमे पर और ग्रामर पर है। आपका फोकस ये नहीं है कि ये आयत क्या कह रही है, इसके अंदर हराम हलाल वाजिब मुस्ताहब क्या चीज़ है हमारे लिए, ये आपके अभी फोकस बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब आपका पूरे का पूरा ग्रामर और ये सारे फ़ौरन आपके जहन में एकदम, जैसे आप देखोगे ना, फटाफट 1 सेकंड के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ क्या है, तो फिर आपको उसके अंदर हलाल हराम मुस्ताहब उसकी डेप्थ में पता चल जाएगा, तो आपको मज़ा आएगा। तो उन्होंने कहा कि अब हमें पता चलता है कि वाकई कुरान क्या चीज़ है। तो मैं आपको भी ये कहती हूँ, हमारा शुरू है, अभी आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारा पूरे का पूरा फोकस है ना, लफ्ज़ की रूट मीनिंग, रूट वर्ड, ग्रामर, पूरे का पूरा फोकस हमारा इसके ऊपर है ना। वो लुत्फ़, वो मज़ा अभी नहीं आएगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब आपके लिए पूरी सूरह जुमा आपको मिल जाएगी, और फिर पूरी सूरह जुमा का हम करेंगे साथ में मिलकर, हम खुद उसको लिखेंगे सब साथ में, और एक छोटी सी बुक बनाएंगे सिर्फ सूरह जुमा की, तब आपको पता चलेगा, और तब आपको लगेगा कि वाकई हमने कुछ किया है। तो मैं आती हूँ इसके ऊपर। अभी देखिए, इसमें हमने पढ़ा था आयत नंबर जो दूसरी है, हुवल्लज़ी बअस, अल्लाह वो है, हुआ तो आपको पता है कि क्या है, अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में से अपने रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, भेजा था, आपने देखा जब भेजा था तो ये पास्ट हो गया, लेकिन यतलू अलैहिम, तिलावत कर रहा है अभी तक वो,
وہ ان کی اوپر تلاوت کر رہا ہے اللہ کی آیتوں کی، ان کو پاک کر رہا ہے اور ان کو علم دے رہا ہے کتاب کا اور حکمت کا، اور اس سے پہلے وہ لوگ گمراہ تھے۔ اچھا یہاں پر میں نے صرف اور صرف ٹو دا پوائنٹ اس کا ترجمہ کیا، لیکن کیونکہ میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی اللہ نے جب رسول کو بھیجا نا تو خدا یہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے نبی جو ہے وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو ان کے دور میں تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، اور میرا نبی جو ہے اس کے بعد آنے والے جو دوسرے لوگ ہیں نا ان کے لیے بھی ہے، جو ابھی تک میرے رسول سے ملے بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ جوائنٹ بھی نہیں ہو پائے، میرا رسول ان کے لیے بھی ہے، ان کے اوپر بھی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کو بھی وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُزَكِّيهِمُ الْحِكْمَةَ کرتا ہے، اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ پاور ہے اللہ کا جس پاور کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ کلیئر ہوا نا؟ کتنی بڑی آیت ہے یہ سورہ جمعہ کی، میں پتہ ہے یہ آیت پڑھنے سے میرے دماغ میں شروع ہو گیا، وائبریشن ہو گئی کہ اللہ نے صاف کہا رسول ان کے لیے نہیں، وہ آخرین اور دوسرے لوگ، اس کے بعد والے لوگ، وہ آخرین کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے، سیکنڈ، اور دوسرے لوگ، منہم ان لوگوں میں سے، منہم ان میں سے، لما ابھی تک نہیں، یلحقو ملے ہیں، یلحقو لحقا جوائنٹ ہونا، چپکنا، لما ابھی تک نہیں، یلحقو لحقا ملحق ہوئے ہیں، ملے ہیں، جوائنٹ ہوئے ہیں، بہم ان لوگوں کے ساتھ، یہ قرآن یہ نبی ہے، یہ نبی ان کے لیے بھی ہے جو دوسرے لوگ ہیں ان میں سے، جو لوگ ابھی تک ان کے ساتھ ملے بھی نہیں، ملحق نہیں ہوئے، جوائنٹ نہیں ہوئے ہیں، چپکے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ نبی جو ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے، وَهُوَ اور ہوا اللہ وہ اللہ وہ ہے جس تک عقلیں پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی ذات کو کائنات کی کوئی مخلوق نہیں پہچان پاتی، اور وہ ہے عزیز۔ عزیز کی میننگ ہوتی ہے عززہ، اور عززہ کی اصل میننگ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا کبھی کبھی شیشہ ہوتا ہے، یا کرو کو کیا کہتے ہیں، ٹائل ہوتی ہے نا، ٹائل ہوتی ہے یا ماربل ہوتے ہیں یا پتھر ہوتے ہیں، ایسے اس کے اوپر جب آپ پانی ڈالتے ہو تو کیا وہ پانی کو چوستے ہیں، ابزرو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ اصل جو میننگ ہوتی ہے عززہ کی یہی ہوتی ہے کہ ایسی ذات جو کسی چیز کو چوستی نہیں، ابزرو نہیں کرتی، یعنی وہی کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، کوئی اس کو بلیک میل نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں پھر وہی آ گیا، یہ تو جو ہے وہ تو صابرہ آپا کریں گی۔ حکیم میں نے بتایا تھا، صابرہ آپا حکیم، حکم کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا منع کرنے والا، اور حکیم یعنی اللہ کی ذات عزیز ہے، بہت بہت مضبوط ہے، کہ جیسے نہیں کرو کے اوپر آپ کتنا بھی پانی ڈالو، کوئی بھی چیز ڈالو، وہ اندر چوستا نہیں ہے، وہ جو ٹائل اور یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ پانی کو ابزرو نہیں کرتی ہیں، وہی کہ وہی رہتا ہے، کبھی بھی نہیں، امپاسبل ہے کہ وہ اللہ ہے جو مخلوقات کے لہجے، لب و لہجے سے ڈر جائے یا بلیک میل ہو جائے یا مجبور ہو جائے، امپاسبل ہے، یعنی پھر وہی کہتے ہیں کہ مضبوط، جو کبھی ہارتا نہیں ہے، اسٹرانگ۔ اچھا، الحکیم ہر وہ چیز جو ہمارے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، ہماری فزیکل باڈی کے لیے، ہماری روحانیت کے لیے، ہر وہ چیز جو ہمیں نقصان دیتی ہے اس سے بے انتہا روکنے والا، منع کرنے والا حکیم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہماری ایک آیت کا ترجمہ۔ نیکسٹ ٹائم صابر آپا اب اس کی گرامر کریں گے، اور اس کے بعد کس کی باری تھی، وہ لوگ ریڈی ہو جائیں۔ میری 4 نمبر کی۔ اچھا، تو پھر آپ سب کو اس کے بعد اب میری 5 کا ہاف ہے، 5 کا ہاف ہے، ٹھیک ہے، اب سب ریڈی رہے گا، کبھی بھی کسی کے لیے آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہم لمبی کریں، ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے کریں، ہے نا، تو پہلے سے ریڈی ہونا ضروری ہے۔ ہم ایک سلوات پڑھیں، اللہم صلی یا اللہ، پاک پروردگارہ، ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں
قبول فرما اے اللہ، تیرے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا اللہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ ان قرآن کی آیتوں کے صدقے میں معاف فرما اے اللہ۔ تو گواہ رہنا، تیرے رقیب اور عتید گواہ ہے کہ جب ہم نے گرامر شروع کی تو ہمارا پورا فوکس جو تھا وہ درس پہ تھا، قرآن کی آیتوں پہ تھا۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پورا دن دنیاوی کاموں میں گم رہتے ہیں، بچوں میں، شوہر میں، فیملی میں، ادھر ادھر، لیکن اے اللہ یہ جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم تیرے قرآن کو دیتے ہیں جمعے کے دن، اس عبادت کو ایسے 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 محفوظ فرما کہ ہم قیامت کے دن محمد اور آل محمد کو یہ ہدیہ دے سکیں اور ان کو اپنے آپ سے راضی کر سکیں۔ اور اے اللہ ہم اپنے درس کا ثواب ہم اپنے درس کا ثواب 14 معصومین علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور وہاں سے جو ہمیں ثواب ملے وہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے مرحومین کو عطا فرما۔ اور اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق فرما۔ اس قرآن کو اس دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، صراط میں، ہر جگہ ہمارے ساتھ رکھ، کیونکہ جب قرآن ساتھ ہوگا تو اہل بیت بھی ساتھ ہوں گے۔ اور اے اللہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد از جلد فرما۔ تقبل اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔